16 में आप सभी के साथ मैं हूं लावनी विनीत और सबसे पहले शुरुआत करें तो इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर है, सुदर्शन न्यूज की मुहिम ने रंग दिखाया है। हाजी इकबाल के खिलाफ बीते 15 दिनों से चलाई जा रही मुहिम का एक बड़ा असर हुआ है। हाजी इकबाल के तरफ से खोला गया इलीगल ग्लोबल मेडिकल कॉलेज, इसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाजी इकबाल के ग्लोबल कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया है। सुदर्शन न्यूज ने लगातार आपको दिखाया था कि किस तरीके से इस काले कारोबारी ने अपनी काली कमाई के जरिए इस यूनिवर्सिटी को खड़ा किया, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर सीधे तौर पर नियमों का, कानूनों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया, इलीगल माइनिंग्स होती रही और सीधे सीधे इतना ही नहीं, लोगों की जान के साथ भी खुलकर खिलवाड़ किया गया। एक बड़े असर के तौर पर, एक बड़े मुहिम के तौर पर हमने इस पूरी खबर को सामने रखा और इस खबर का बड़ा असर ये है कि ग्लोबल मेडिकल कॉलेज की मान्यता को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लेते हुए रद्द कर दिया है। हाजी इकबाल लगातार एक ऐसा शख्स जो अपने काले कारनामे के जरिए अपने काले कारोबार को खड़ा करता रहा, अपनी काली कमाई को बढ़ाता रहा, लेकिन लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता रहा, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता रहा और यही वजह रही कि सुदर्शन न्यूज ने सहारनपुर के लोगों की आवाज के साथ आवाज मिलाई और इस मुहिम को लगातार जारी रखा। आज इस मुहिम का 16वां अंक है और हम ये मुहिम बदस्तूर तब तक जारी रखेंगे जब तक हाजी इकबाल और उसके साथियों को उनके किए की सजा नहीं मिल जाती है। हम आगे बढ़े उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि अब तक बीती 15 कड़ियों में हमने हाजी इकबाल के काले कारनामों को किस तरह से आपके सामने रखा है। एक रिपोर्ट। आज हम जो खुलासा करना जा रहे हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक शख्स जो कभी परचून की दुकान चलाता था, आज अपनी काली कमाई का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर चुका है कि उसने एक जिले तक को बर्बाद कर दिया है। इकबाल बाला जो बहुजन समाज पार्टी का एक नेता माना जाता है, पूर्व एमएलसी रहा है और खनन माफिया के तौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसका एक नाम है। किस तरीके से हाजी इकबाल ने इस देश की संपत्ति को, इस देश के लोगों की संपत्ति को लूटा है। सहारनपुर में जो दंगा हुआ है उसमें हाजी इकबाल का शातिर दिमाग नजर आ रहा है। हर सामान है एवन, एक तो 12 का है, 315 का है, 80 गोली का भी है। सहारनपुर और उत्तराखंड में अपना राज चला रहा है, बल्कि कुदरती नदियों के रुख को अपने मन मुताबिक मोड़ चुका है। उसकी मनमानी के चलते हथनी कुंड बैराज पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। अब हथनी कुंड बैराज है वो भी दांव पे लग गया। ये पहाड़ी नदी जो आ रही है उसे नहर की तरह बना दिया है। करीब 700 एकड़ की जमीन के दायरे में इसने ये कब्जा किया है, वो भी अवैध कब्जे किए हैं। कैसे हाजी इकबाल ने ग्लोबल यूनिवर्सिटी को बनाने को लेकर तमाम कानूनों को धता बताया। दोनों तरफ बाउंड्री वाल बना के और उसके बीच में यमुना नदी को ये आदमी बहा रहा है। इसका अधिकार इसको किसने दे दिया? इसने अपने पैसे से एक पुल बनाया है, जबकि पुल बनाना राज्य सरकार का काम है, पीडब्ल्यूडी का काम है। आज तक न तो सरकार की नजर गई और न ही प्रशासन की और पुलिस महकमे की। सुदर्शन न्यूज ने यूजीसी से संपर्क साधा है और कल या 2 दिनों के अंदर उन्हें अपॉइंटमेंट मिलेगा और उसमें उनसे हम सारे सवाल करेंगे। यूजीसी कहीं न कहीं एक तरह से भागीदारी उसकी भी होगी, उसकी भी जिम्मेदारी होगी कि उसने कैसे इस यूनिवर्सिटी को बगैर जांचे परखे सही तरीके से तथ्यों की पड़ताल के कैसे अप्रूवल दिया, क्योंकि उसका सवाल खड़ा होता है। सुदर्शन न्यूज ने किस तरह से इस काले कारोबारी की काली कमाई का कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल कर रख दिया है। हाँ जी, उसका आगे शहर कोई भी बस पैसे देता है जी, हाजी पैसे देकर सबको खरीद लेता है। खनन माफिया और इंसानियत के दुश्मन के खिलाफ सुदर्शन न्यूज की मुहिम लगातार जारी है। आज इसी कड़ी में हम 10वां एपिसोड लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें आज और बड़े खुलासे हम आपके सामने करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर ये शख्स जितना शातिर आपने इस मुहिम के जरिए अब तक के 9 एपिसोड में जाना है, इतना ही नहीं है, और भी खुलासे होने बाकी हैं। देखिए, हमें ये जानकारी नहीं दे पाए वो कि जो मिस्टर जयदेव बात कर रहे थे वहां से, ऐसा उन्होंने नाम बताया। सेल कंपनीज बनाई और ये सब ये कंपनी जितनी है इसने इससे बेनामी संपत्ति खरीदी, अपने रिश्तेदारों, अपने नौकरों ने हजार बीघे जमीनें खरीदी, शुगर मिल खरीद दिए, 11 शुगर मिल्स इसके पास है ऑलरेडी। समाजवादी पार्टी की सरकार में इसका कोई ताल्लुकात नहीं था समाजवादी पार्टी से,
समाजवादी पार्टी की सरकार में 5वीं मंजिल से सख्त निर्देश था यहाँ के सहारनपुर की जो यूनिट थी समाजवादी पार्टी की और अधिकारियों को कि कोई भी इकबाल को परेशान नहीं करेगा। हर रोज की तरह एक बार फिर एक नया खुलासा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये शख्स काली कमाई को अपनी इकट्ठा करता था। प्रताप जी नमस्कार, अश्विनी त्रिपाठी बोल रहा हूँ सुदर्शन न्यूज से। सुदर्शन न्यूज से अश्विनी त्रिपाठी बोल रहा हूँ भाई साहब। जी जी जी। अब क्या हुआ, अपॉइंटमेंट के लिए कुछ बात थी क्या आपकी? सर तो मुलाकात कि उसमें सर हम क्या करना है उसमें बताओ। उसमें तो क्लियर कर मैंने लिखा है कि चूंकि एक्सपर्ट कमेटी गई थी, कमेटी गई थी, उन्होंने रिपोर्ट दी, आपको क्या पता रिपोर्ट में ठीक है नहीं है। फैजान नाम का एक शख्स है, उसके नाम पे वो पूरी फैक्ट्री बनाई गई और तकरीबन 70 बीघा जमीन खरीदी गई, लेकिन ना तो वो फैक्ट्री जमीन पे है, धरातल पे है और ना ही उसमें किसी तरह का काम होता है। तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं वो भी हाजी इकबाल से जुड़े उन तमाम उसके किए हुए काले कारनामों को भी सामने ला रही है। मिर्जापुर कस्बे में हाजी इकबाल की जो कोठी बनी हुई है सर 5 से 7 बीघे के अंदर, वो जमीन एक हरिजन महिला की है सर। आज भी वो खतौली में उसी के बेटी के नाम पे दर्ज है और सरकारी नियम ये है सर कि किसी भी हरिजन महिला को या दलित को अगर कोई ऐसा है ना, ऐसा है, हम पूरा इन्वेस्टिगेशन उसका चल रहा है। उसकी कोठी का बता रहे, हाँ पूरा नहीं, उतना ही नहीं, उसका जितना जहाँ भी प्रॉपर्टी है सबका चल रहा है। जब मैंने लोगों से बात की तो उनको मजाक लगता था कि हाजी इकबाल के खिलाफ कोई खबर चलाना या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई, ये उनको मजाक लगता था। लेकिन हमने उनको एक आश्वासन दिया, हमने कहा देखिए सुदर्शन न्यूज चैनल बिल्कुल अपने इरादों का पक्का चैनल है और जो करेंगे वो पूरी तरह करेंगे। हमने ये खुलासा किया कि कैसे इस शख्स ने, जिस आलीशान कोठी में ये शख्स रह रहा है, वो भी एक दलित की छीनी हुई दबाई हुई जमीन है और प्रशासन ने भी इस शख्स के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू कर दी है। बीते 14 दिनों से लगातार हम हाजी इकबाल के खिलाफ ये मुहिम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि देश का ये एक ऐसा काला नाग है जिसने अपनी काली कमाई के लिए पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया। जिन नदियों के किनारे कभी चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दिया करती थी, आज वहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो नदियां कभी जिंदगी की सौगात बांटा करती थी, आज खनन की वजह से वही नदियां तबाही का पैगाम लेकर आती हैं। सुदर्शन न्यूज के इनपुट एडिटर अश्विनी त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी पूरी तरह से गहन पड़ताल के बाद ये जानने और समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से ये पूरा जो एरिया है, ये जो पूरा क्षेत्र है, इसे हाजी इकबाल ने बद से भी बदतर बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीईसी की रिपोर्ट में कहा गया है 2012 तक की खुदाई हुई और यह भी कहा गया है एनजीटी में कि इस खुदाई को उसके बाद भी जारी रखा गया है और जिसका असर यह हो रहा है कि अगर यह बांध टूटता है तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। जबकि 10 किलोमीटर के अंदर कोई भी छोटा से छोटा काम करने के लिए भी आपको नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से परमिशन लेनी है, तो ऐसी कोई परमिशन लिए बिना इन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी कई 100 एकड़ में बना दी है, तो इनको तो जेल भी हो सकती है और पैसा तो रिकवर हो ही सकती है। जेल होनी चाहिए, ऐसे शख्स को जेल होनी चाहिए, सलाखों के पीछे ऐसे शख्स को जरूर जाना चाहिए जिसने सिर्फ अपने फायदे के लिए, सिर्फ अपनी कमाई के लिए, सिर्फ अपने काले कारोबार के लिए लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया, प्रकृति के साथ अत्याचार किया। तो एक ऐसा शख्स है जो सरकार को, जो प्रशासन को, जो कानून को कुछ नहीं समझता था, लेकिन इस बार उसका पाला पड़ा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के एक ऐसे चैनल से जिसकी टैगलाइन ही है राष्ट्र सर्वप्रथम और राष्ट्र में आने वाली हर एक चीज, हर एक शख्स, हर एक जगह जहां पर भी नुकसान हो रहा होगा, सुदर्शन न्यूज उनके खिलाफ आवाज उठाएगा और भले ही हमें लाख धमकियां मिलती रहे, हम डरने वालों में से नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि जीत अंततः सच की ही होती है। सच और क्या है और क्या खुलासे हैं इस काले कारोबारी के काले कारनामों के तहत, हम इसका खुलासा भी करते रहेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर। मामूली सी पर्ची
परचून की दुकान चलाने वाला शख्स 10,000 करोड़ की काली कमाई का काला कारोबारी बन जाता है, काला किला खड़ा करता है, लेकिन लोगों की और प्रकृति के सीने में सीधे सीधे खुदाई करके सुदर्शन न्यूज ने निडर होकर, निष्पक्ष होकर अपनी इस रिपोर्टिंग को लगातार जारी रखा। हाजी इकबाल के काले कारनामे के कच्चे चिट्ठे को परत दर परत हम आपके सामने खोलते रहे। हालांकि आपको यहां पर अब यह भी बता दें कि हमारी इस निडर और निष्पक्ष रिपोर्टिंग पर, इस खबर पर एक बड़ा असर यह भी है कि हाजी इकबाल और उसके सहयोगी डरने लगे हैं और डर कर जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, हम अब आपको वो सुनाते हैं। खनन माफिया हाजी इकबाल के खिलाफ सुदर्शन न्यूज की मुहिम लगातार जारी है। बीते 15 दिनों से हम ये मुहिम जारी रख रहे हैं। 16 अंक हम आपके सामने रख रहे हैं और ये मुहिम धीरे धीरे रंग भी ला रही है। ईडी की तिरछी नजरें अब हाजी इकबाल के काले कारनामे पर पड़ चुकी है और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी हाजी इकबाल के ग्लोबल मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। उधर हाजी इकबाल और उसके साथी जो कभी सहारनपुर के बेखौफ शेर हुआ करते थे, लेकिन आज सुदर्शन न्यूज की मुहिम के कारण अपनी जो सीधे तौर पर डर कर गीदड़ बन गए हैं और गीदड़ बनकर छिपने को मजबूर भी हो गए हैं। लेकिन विडंबना ये है कि सीधे तौर पर आकर, सामने आकर अपनी गलती को कबूलने के बजाय उनकी बौखलाहट कुछ अलग ही अंदाज में निकल रही है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर ही वो हमला बोल रहे हैं। जी हाँ, सुदर्शन न्यूज संवाददाता, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट राकेश पंडित, जो लगातार बीते 15 दिनों से वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने पल पल की परत दर परत जानकारी हमारे बीच रखी, उनके साथ हाजी इकबाल के ही एक साथी सगीर अहमद ने टेलीफोनिक बात की। लेकिन टेलीफोनिक बातचीत के जरिए उसकी बौखलाहट किस तरह से निकली, किस तरह से उसने सुदर्शन न्यूज को खरीद लेने की धमकी तक दे डाली, इस बात की तस्दीक राकेश पंडित के साथ हुई इस टेलीफोनिक बात से होती है। जरा ध्यान से सुनिएगा कि किस तरीके से ये काले कारोबारी घबराकर बौखलाहट में उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, सगीर अहमद से बात हो जाएगी? जी सगीर साहब, राकेश पंडित बात कर रहा हूँ, सुदर्शन न्यूज चैनल नोएडा से। जी जी, कैसे हैं सगीर साहब? बस दुआ है जी, आप लोग चलिए, डूडू माजरा में आपका एक स्टोन क्रशर चल रहा था पहले, ये सबनम स्टोन क्रशर के नाम से, सगीर भाई। जी, अभी भी चल ही रहा है वो? डूडू माजरे में? डूडू माजरा गांव के पास। डूडू माजरे से काफी दूरी पे? हाँ, दूरी पे, हाँ, दूरी पे है, जहाँ पे उनका शमशान घाट है, वहाँ पे है आपका। शमशान घाट तो है ही नहीं उनका वहाँ। अच्छा, उनका शमशान घाट नहीं है वहाँ पे? आपको नहीं, मैं तो आपसे बता दिया आपको? मैं तो पूछ रहा हूँ सगीर साहब आपसे। वहाँ उनका कोई शमशान घाट नहीं है, हमारी जमीन पे कब्जा करते हैं। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था, पेपर देख लीजिए ना कहीं, उनसे मंगा के पेपर देख लीजिए कहीं, बिल्कुल किसी को पता कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये पूछा था सगीर भाई आपसे कि ये आपके स्टोन क्रशर के खिलाफ एक मामला आया था 28/8/2016 में। जिलाधिकारी थे मोहम्मद शफकत कमाल साहब जी। उसमें एक मामला ये आया था कि 7,93,23,750 रुपए की वसूली का मामला आया था आपके खिलाफ, दंडात्मक कार्रवाई का। जी, इस पे क्या कहना चाहेंगे सगीर भाई आप? मैं क्या कहना चाहेंगे, वो चल रहे, केस चल रहे हैं हमारा। अच्छा, अभी भी केस चल रहा है वो? आज तक वसूली हुई नहीं आप लोगों से? वसूली कोई जबरदस्ती तुम करा दोगे, किसी को फांसी चढ़ा दोगे क्या? अरे नहीं सगीर भाई, हम कौन होते फांसी चढ़ाने वाले? यहाँ के शफकत कमाल के किसी के वो राज को दिए है, यहाँ कानून का राज है हिंदुस्तान में। तो शफकत कमाल भी तो कानून के ही आदमी थे ना, अधिकारी थे। वो करते हैं, जो किसी को कुछ बता दिया, शफकत कमाल ने बता दिया दुनिया को 1000 में, शफकत कमाल कुछ कानून तो होगा ना। अच्छा, मतलब कि शफकत कमाल साहब ने ये गलत आरोप लगाया था आपके ऊपर? बिल्कुल गलत आरोप लगाया था। आप लोगों ने अवैध खनन नहीं किया था वहाँ पे? बिल्कुल कुछ नहीं किया हमने। सगीर साहब, सुदर्शन न्यूज सुनिए, सगीर साहब, सुदर्शन न्यूज के कैमरे में रिकॉर्ड है, वहाँ पे आप लोगों ने किस तरह से 150 फीट गहरे गड्ढे खोदे हैं। कैमरे में रिकॉर्ड होगा, सुदर्शन कैमरे के अगेंस्ट जा रहे हो, मनहानि को उसमें दिया है उन्होंने हमारे खिलाफ। किसने दिया है? उन्होंने देखे होगा, उनके आंखें दिए होंगे, भगवान ने वो दरिया से पूछा है वहाँ। हमारी लैंड को छूटा है दरिया ने। मतलब आपका ये कहना है कि आपने इलीगल खनन नहीं किया?
पहले हमने जो उनकी आंखें दी होंगी भगवान ने, तो उन्होंने देखा होगा क्या हुआ वहाँ। नहीं, हमने तो देखा है कि आपने खनन किया है वहाँ पे। चलो आपने देख लिया, मतलब कि डीएम साहब झूठे, एसडीएम साहब झूठे, हम झूठे और एक आप सच्चे। बिल्कुल तय करेगी। हाँ, ये तो कानून तय करेगा उसको, तुम थोड़ी तय करोगे उसको। अरे कानून नहीं, चैनल थोड़ी तय कर देगा, या अकेला सबक कमाल तय कर देगा उसको। तो अदालत तय करेगी ना क्या हुआ, मतलब कैसे हुआ। आपको शायद यही नहीं मालूम कि जिलाधिकारी अपने आप में एक अदालत होता है, जुडिशियल पावर भी होता है उसको। हाँ, से बड़ा चीज है यहाँ, इससे बड़ी चीज है। चलिए कोई बात नहीं सगीर साहब, आप लोगों के काले कारनामों का हिसाब तो लिया ही जाएगा, जितना तो जितना आपके भी काले कारनामों का हिसाब हो जाएगा मेरे वीर, आपके भी हो जाएगा। जो आप ये चला रहे हैं ना, दिखा रहे हैं दुनिया को, वो बुखला रहे हैं और धोखा दे रहे हैं, ये आपके भी हिसाब हो जाएगा। अगर हम गलत दिखा रहे हैं तो आप हम पे मुकदमा कर दीजिए। हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करिए, स्वागत है। हम तो स्वागत कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप आइए, कैमरे पे आइए, बोलिए। आप लोग बोल ही नहीं रहे, भाग रहे हैं आप लोग। आप लोग तो हमारे कैमरे पे आ ही नहीं रहे ना, भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों। आपने कब बुलाया हमें कैमरे पे? भाई हमने तो इकबाल साहब को भी बुलाया, आज इकबाल को भी बुलाया कई बार। हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आपके स्टोन का सर में 50% का पार्टनर है इकबाल, आप हमको बता रहे हैं कि कोई लेना देना नहीं है। सगीर साहब सुनिए हमारी बात सुनिए। इसके साथ हम वो सुनिए, तुम्हारे 75% पार्टनर हो हमारे क्रेशर में, हम हो ना? हाँ, आप साहब अब यही काम रहेगा क्या हमारा, खनन का ही? 70% खनन हुआ है, तो इसमें आप हमारे से पैसे नहीं लेके गए? कितना पैसा लिया तुमने हमारे से? हिसाब नहीं होगा तुम्हारी डायरी में। चलिए बढ़िया, सुनिए तो आपको एक चीज बताएं, आपकी औकात नहीं है सुदर्शन न्यूज को खरीदने की, या सुदर्शन न्यूज के रिपोर्टर्स को खरीदने की औकात नहीं है। औकात है हमारे ऊपर कोई जुल्म जायजी करने की, आपकी सुदर्शन चैनल की, और तुम्हारी कोई औकात नहीं है हमारे ऊपर कोई। अरे जब आप डीएम को भी गलत ठहरा रहे हैं तो हम क्या कहें आपसे, आप बताइए। डीएम शफकत कमाल को भी गलत ठहरा रहे हैं, वो भी। डीएम शफकत कमाल की रिपोर्ट नहीं है, वो एक पटवारी की रिपोर्ट है। एसडीएम की रिपोर्ट है, एसडीएम बेहद की रिपोर्ट है, उसकी पटवारी की रिपोर्ट है। अरे मेरे सामने हाथ में मेरे पेपर है जिसमें एसडीएम बेहद की रिपोर्ट है। डीएम के पास भी चली जाती है, एसडीएम की रिपोर्ट है ये। एक पटवारी की रिपोर्ट होती है, वो एसडीएम के पास भी जाती है, डीएम के पास भी जाती है, उसको कोई निर्णय होता है। एसडीएम ये पटवारी ये नहीं है तो किसी को सब कुछ वो कर देगा पटवारी। तो अच्छी बात है यार, आप लोगों ने एक तो खनन करके नहीं आप लोगों ने तो तुम चाह रहे हो ना यहाँ से भाई लूट ले जाए इसको, सहारनपुर को, अरे हाजी इकबाल को लूट लें या सगीर अहमद को लूट लें, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने सहारनपुर में कुछ छोड़ा है किसी के लूटने लायक? नहीं, तुमने कितना लूट लिया? तुम कितना लूटना चाहते हो इसको? कुछ तो लूट लिया तुमने इसको, 15 लूटोगे? 15 सालों में तुम लोगों ने सहारनपुर को खनन करके बर्बाद कर दिया यार। कह रहे ये 15 सालों में जिसने भी खनन किया होगा, जो ऑन पेपर ओनर होंगे उनको देख लीजिए, किसने वो खनन किया, किसने नहीं किया, और क्या किया क्या नहीं किया। सरकारें भी रही होंगी यहाँ, सरकारें तो तुम भी यही रहे होंगे 15 साल से। 15 साल से तुम कहाँ थे यहाँ? आप नहीं थे यहाँ पे? मैं 15 साल से था नहीं, आप 15 साल से रहा होता तो अब तक तो मामला खत्म हो जाता। आप कितने देर से हो यहाँ? मैं तो अभी महीने भर से आया हूँ यहाँ सहारनपुर में। तो महीने भर में बहुत कुछ मिल गया होगा ना आपको? हाँ, खनन के बहुत सारे मामले मिले हैं। हाँ, मतलब ये जो है ना, नहीं खनन के साथ साथ और भी कुछ मिले होंगे, नोट वगैरह भी। नोट वोट हमें नहीं चाहिए होता, हम तो रोटी खाते हैं साहब, रोटी आटे की रोटी मिल जाए। रोटी तो सभी खाते हैं, रोटी तो सब खाते हैं, रोटी तो इंसान सभी खाते हैं। और वो भी मेहनत की रोटी खाते हैं यार। ये खनन वनन का पैसा, घूस का, रिश्वत का पैसा नहीं। ये मेहनत अच्छी कर रहे हो आप यहाँ, जो है ना, ये मेहनत बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो आप। अब यार एक बात, हम मेहनत कर रहे हैं सगीर भाई, तभी तो तुम लोग काले कारनामे खोल पा रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं तभी तो तुम लोगों के काले कारनामे खोल पा रहे हैं, हम नहीं मेहनत करते तो कैसे खोल पाते? काले कारनामे तुम्हारे खुलने को जा रहे हैं, तुम अब जो है ना कोर्ट में चलेंगे, तुम्हारे कारनामे खुलेंगे, अब तुम्हें पता लग जाएगा। हम तो आपका स्वागत कर रहे हैं। आपका राकेश पंडित नाम है हमारा सगीर भाई। राकेश पंडित जी, तुम्हारे कारनामों को भी पता लग जाएगा, जितने काले कारनामे तुम्हारे हैं। हम तो स्वागत करते हैं आपका कि आप आइए, हमारे खिलाफ हमारे कार्य कारनामों को खोलिए, आपको स्वागत करते हैं। आप आते हैं,
आप आते ही नहीं, हम करें क्या? चलिए हम आपको सुनिए, हम आपको आमंत्रित करते हैं, हमारे स्टूडियो में आइए, हमारे स्टूडियो में आइए, हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं। आपने बताया शमशान घाट, ऑन पेपर कुछ पढ़ लीजिए, कुछ देख लीजिए मेरे वीर। पूरे गांव का इंटरव्यू है सगीर साहब, अब कैसे बताएं आप? गाँव का, उस गाँव के मतलब एक गाँव का इंटरव्यू दे दिया, को उजाड़ देंगे आप यहाँ से? अरे उजाड़ा तो आप लोगों ने है साहब, पूरा का पूरा इलाका ही खत्म कर दिया। हिंदुओं का शमशान घाट खा गए आप, अब वो कहाँ जलाएंगे अपनी लाशों को, बताइए? पूरा इलाका खा गए आप। ऐसा करिए ना, उनको नोएडा ले जाइए ना आप। हम तो आपको ही बुला रहे हैं नोएडा, आप भी आइए हमारे स्टूडियो में बैठ के बताइए। नोएडा मतलब नोएडा ले जाइए। हम सुनिए, हम एक काम करिए, उनके जलाने के लिए अब से पहले जब दुनिया पैदा हुई होगी, अब से पहले तो जले नहीं होंगे। अरे चलिए हम एक काम करते हैं, हम आपको आमंत्रित करते हैं। सुनिए सागिर भाई, हम आपको करेंगे, हिंदुओं का वो करेंगे, यहाँ से मुसलमानों को उजड़वाएंगे, यही है ना? अरे अब हिंदू मुसलमान की बात कहाँ से आ गई यहाँ पे? आप बात कर रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम की। अरे भैया वो सुनिए, अब वो कब्रिस्तान सुनो, अरे मेरी बात सुनो, वो कब्रिस्तान, अरे बात करते हो ना, आग लगाएंगे इसमें देश में। कब्रिस्तान होता तो मुसलमानों का कब्रिस्तान कहते हैं, अब शमशान घाट तो हिंदुओं का ही होगा ना, आपका तो होगा नहीं, आप तो जलाए जाते नहीं, आप तो दफनाए जाते हो यार। मुस्लिम करके इसमें इसको जलाएंगे ना आप, दूरदर्शन चैनल वाले पांडे जी आप हैं? आप पहले हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसके ओन पेपर लीजिए, दोनों दिखाइए क्या चीज है यहाँ, क्या। चलिए हम एक काम करते हैं, हम आपको हवाई में जो है ना, हवाई नहीं चलने वाला। चलिए एक काम करते हैं, हम आपको इनवाइट करते हैं, हमारे स्टूडियो में आइए आप, और लाइव कैमरे पे बैठ के, और फिर अब आप बताइए कि आप सही हैं और हम गलत हैं। हम आपको इनवाइट करते हैं, आइए आप। हाँ आते हैं, बताइए कब आए? आप आ जाइए, कल शाम को आप आइए हमारे स्टूडियो। कल शाम को आप हमारे स्टूडियो में आइए, नोएडा। कहाँ है स्टूडियो आपका? हमारा स्टूडियो नोएडा में है सगीर साहब। हम नोएडा में यहाँ से 200-300 किलोमीटर रमजान का हमारा टाइम है, रोजे चल रहे हैं, 16 घंटे का रोजा होता है, यहाँ से हम आपके स्टूडियो में वहाँ पहुँचे। अब वहाँ मैं अपना रिपोर्टर भेजूँ, आप लोग पीट पाट दें, मार वार दें, तो कौन जिम्मेदार होगा? किसको? हमारे रिपोर्टर को मालूम, मैं वहाँ भेजूं कैमरा लेके। आपके रिपोर्टर यहाँ 2 महीने से घूम रहे हैं, किसी ने कोई किसी के खिलाफ उंगली उठाई किसी ने? आपको कैसे पता कि शांत इलाका है? आपको कैसे पता? शांत इलाका है, विदेश में भी नहीं मिलेगा जिला सहारनपुर के जैसा शांत इलाका। आप लोगों ने इसमें आग लगवा दी है। आपको कैसे पता मैं 2 महीने से वहाँ पे हूँ सहारनपुर में? आपको कैसे पता कि मैं 2 महीने से सहारनपुर में हूँ? हमें पता लगता रहता है ना, हमें परसों तरसों पता लगा, जैसे आप हैं, आपने बताया होगा मैं 2 महीने से यहाँ हूँ। अच्छा, यानी कि हमारे ऊपर निगाहें रखी जा रही हैं। अभी 2 मिनट पहले आप खुद बता रहे थे मैं 2 महीने से हूँ। चलिए तो आप स्टूडियो नहीं आएंगे सगीर साहब? आए, बिल्कुल आएंगे, आइए, हम तो स्वागत कर रहे हैं ना। आएंगे, रमजान के बाद आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। रमजान के बाद तो आप जेल पहुँच जाएंगे आप लोग, इतना आप लोगों ने खनन किया है। कौन क्या है, कौन कितना झूठा है, कौन कितना सच्चा है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ आपसे। चलिए अभी एसडीएम साहब का फोन आ रहा है, मैं बात करता हूँ। पानी का सुदर्शन न्यूज किसी भी चुनौती के लिए तैयार है, किसी धमकी से डरने वाला नहीं है। दरअसल सगीर अहमद की ये बातचीत, उसकी वो बौखलाहट, उसका वो डर है जो कहीं ना कहीं से अब धमकी के रूप में सामने दिख रहा है। सुदर्शन न्यूज ना कभी किसी से डरा है और ना आगे किसी से डरेगा। ठीक इसी तरह से निष्पक्ष और निडर रिपोर्टिंग जारी रहेगी और हमारी ये खबर भी जारी रहेगी। खबर का असर तो होके ही रहेगा। इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। भैया तो तेरा क्या होगा इकबाल नहीं, तेरा क्या होने वाला है इकबाल? अब तो ये सवाल उठ रहा है। खुद इकबाल हाजी इस बात को सोच रहा होगा। सगीर अहमद की धमकी ने भी उनके डर को साफ साफ दिखा दिया है। धमकी से सुदर्शन न्यूज नहीं डरने वाला है। काले चिट्ठे को, काले कार्य को यूं ही परत दर परत खोलता रहेगा। हमारे साथ इस वक्त खुद हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट राकेश पंडित, जिन्होंने इस खबर को क्रैक किया, जो लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ सुदर्शन न्यूज के इनपुट एडिटर अश्विनी त्रिपाठी, जो पूरे इस खबर को एनालाइज कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं राकेश के पास सबसे पहले जाना चाहूंगी। राकेश, जब हम इस ऑडियो टेप को सुन रहे थे, आपकी बातचीत को, हंसी आ रही थी, काफी हास्यास्पद था, डर नहीं लग रहा है, हंसी आ रही है कि जब दुखती नस दबती है तो शायद चीख इसी अंदाज में निकलती है। राकेश,
देखिए लावनी, अभी वो जो बात कर रहा था सगीर, आपने जो ऑडियो सुनी है, जो क्लिप सुनी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। उसने जो कहा था कि डूडू माजरे में उसका कोई स्टोन क्रशर नहीं है, ये मैं दिखाना चाहूँगा। अपनी वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा जरा जूम करें। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ये खानाधिकारी सहारनपुर ने अपनी रिपोर्ट दी है एसपी गुप्ता उप जिलाधिकारी बेहट को। इसमें लिखा हुआ है, ग्राम डूडू माजरा, परगना फैजाबाद, तहसील बेहट के ग्रामीणों ने शबनम स्टोन क्रशर द्वारा अवैध खनन कर उनका रास्ता नष्ट कर दिए जाने की शिकायत पर राजस्व टीम से मौके पर जांच कराई गई। और नीचे मार्क की लाइन देखिए, अतः जांच आख्या की छाया प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अवैध खननकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार रॉयल्टी एवं अर्थदंड आरोपित करें तथा थाना मिर्जापुर में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराने का कष्ट करें। ये खनन अधिकारी ने एसपी गुप्ता उप जिलाधिकारी बेहट को एक रिपोर्ट सौंपी थी। अब दूसरी चीज दिखाना चाहूंगा आपको मैं इसमें हमने जो पूरी पड़ताल की है, मैं इसका दूसरा भाग दिखाना चाहूँगा आपको, जो इस सगीर अहमद की एक एक बात को हम डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से काट रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दादागिरी कर रहा है। इकबाल का ये सबसे बड़ा गुर्गा है ये सगीर। अब आपको हम दिखाते हैं वो लेटर। आप ऊपर देखिए, इस पर लिखा हुआ है, शबनम स्टोन क्रशर, प्रोप्राइटर श्री सगीर पुत्र अल्लाह बख्श, निवासी ग्राम खेड़ी, एहतमाल, परगना फैजाबाद, तहसील बेहट, सहारनपुर। ये मोहम्मद शफकत कमाल उप जिलाधिकारी रहे हैं सहारनपुर के, उस समय का लेटर है। उसमें लिखा हुआ है कि 7,93,23,750 रुपये वसूल किए जाएं तथा आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। आप देखिए इसको, ऑन पेपर ये दिनांक है 1 सितंबर 2016 का ये ऑर्डर है ये सगीर के खिलाफ। और यही सगीर हमसे दादागिरी कर रहा है कि ये हमारे काले कारनामे खोलेगा। इसने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। वहां के जो गांव वाले हैं, जिस शमशान घाट पे वो जो है जलाते थे मृतकों को, वो शमशान घाट खा गया। ये कह रहा है रिकॉर्डिंग में कि शमशान घाट उनका नहीं है, वो हमारी जमीन पे कब्जा करते हैं। सबसे बड़ी बात राकेश, हम लगातार इस चीज को, इस खबर को दिखाते रहे, आपकी रिपोर्ट्स भी हम दिखाते रहे। और यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, सगीर अहमद कहता है कि बीते 2 महीने से आप वहाँ पे हैं, यानी पल पल पर उन लोगों की भी नजर है। और अगर 2 महीने से नजर है तो कहीं ना कहीं से सहारनपुर दंगों को लेकर जो हमने खुलासा किया था, जो इनके हैंडलर्स वहां काम कर रहे थे, उस खबर को भी अपनी ही शब्दों में इसने पूरी तरह से मुहर लगा दी है। राकेश देखिए, इसकी रिकॉर्डिंग को आप ध्यान से सुनिए। उसमें ये एक बार कह रहा है रिकॉर्डिंग में कि तुम सगीर अहमद और हाजी इकबाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और फिर 2 मिनट बाद उसी रिकॉर्डिंग में कह रहा है कि मेरा इकबाल से कोई नाता नहीं है। पूरा गांव जानता है, पूरा प्रशासनिक अमला जानता है कि ये इकबाल का पक्का गुर्गा है और इसके स्टोन क्रशर में 50% की पार्टनरशिप ही है हाजी इकबाल की। हमारे पास सारे सबूत हैं। ये किस हिसाब से बात करता है? हमने तो इसको ऑन कैमरा इनवाइट किया कि तुम आके बताओ कि तुम सही और हम गलत हैं, लेकिन इतनी औकात नहीं है इनकी कि ये हमारे कैमरे के सामने आए। हाँ, ये हम पे नजर रख सकते हैं, ये हमारे खिलाफ कोई हिम्मत होनी चाहिए राकेश, सच को सामने लाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। और हम वाकई उस हिम्मत को रखते हैं। निडर और निष्पक्ष रिपोर्टिंग इसीलिए हमने की, आपकी रिपोर्ट्स के जरिए हमने इसके कच्चे चिट्ठे को सामने रखा। राकेश, मैं आपके पास आऊंगी। इस बीच हम ये भी बता देते हैं कि हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर याचिकाकर्ता रणवीर सिंह भी जुड़ चुके हैं। मैं रणवीर के पास जाऊं उससे पहले मैं अश्विनी त्रिपाठी जी के पास आती हूँ, जिन्होंने इस पूरे खबर को एनालाइज किया। सीधे तौर पर अगर देखा जाए, मुहिम चल रही है और मुहिम का असर भी दिख रहा है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने आज मान्यता रद्द कर दी है। ये जो एक प्रोसीजर शुरू हुआ सर, किस दिशा में जा रहा है? देखिए, ये सुदर्शन न्यूज़ की मुहिम का एक असर है, और वहाँ के लोग जो लगातार इसको लेकर के याचिका कर रहे थे उनका भी एक है। लेकिन इस मुहिम पर जो MCI का जो मुहर लगी है, उसमें निश्चित तौर पर सुदर्शन न्यूज़ को क्रेडिट जाता है और उसके इस पूरे टीम को जाता है, जिसने लगातार ये दिखाया है कि कैसे पर्यावरण के नियमों का घनघोर उल्लंघन किया है, और उसे एक तरह से उसका रिस्क सीधे सीधे वहाँ के छात्रों को है, और वहाँ पे जो एमिनिटीज़ देने के नाम पे जो वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए वो तक नहीं मौजूद है। जी राकेश, कुछ कहना चाह रहे हैं? राकेश बिल्कुल लावनी, मैं अश्विनी जी की बातों को प्रमाणित करना चाहता हूं डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से। डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहता हूं मैं आपको लावनी। ये MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट से हमने आज निकाला है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये कि द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन कॉलेजेस विथ रिगार्ड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेज, रिन्यूअल ऑफ परमिशन एंड रिकॉग्नाइजेशन। इसमें साफ आप आइए, कॉलम नंबर 72 पे आप आइए, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश, ये है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर, सहारनपुर,
अब्दुल वहीद ट्रस्ट। ये ट्रस्ट है हाजी इकबाल का और ये रहा उसके मेडिकल कॉलेज का नाम, ग्लोबल मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर मिर्जापुर सहारनपुर। और आपको दिखाते हैं ये ट्रस्ट है। 150 सीटें मांगी थी इन्होंने एमसीआई से, 150 सीटें, लेकिन यहाँ पर डिसअप्रूव कर दिया गया। डिसअप्रूव द स्कीम फॉर एस्टेब्लिशमेंट फॉर न्यू मेडिकल कॉलेज फॉर द एकेडमिक ईयर 2016 एंड 2017। अब सुदर्शन न्यूज एक अपील करना चाहता है उन लोगों से जो अपने बच्चों का एडमिशन इसके कॉलेज में करवा रहे थे, कतई न करवाएं। ये पूरी तरह से फ्रॉड है। इनका अप्रूवल रद्द हो चुका है, डिसअप्रूव हो चुके हैं ये, और अपने बच्चों का भविष्य न बिगाड़े लोग। बिल्कुल इसके कॉलेज में बिल्कुल भी एडमिशन न करवाएं। बिल्कुल, ये अपील सुदर्शन न्यूज करता है कि अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें ऐसे कॉलेज में भेजकर जिसकी मान्यता ही रद्द हो चुकी हो और जो झूठ के आधार पर खड़ा किया गया हो। मेरे साथ इस वक्त बेहट से विधायक नरेश सैनी भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नरेश जी, सीधा सीधा सवाल हम आपसे एक करना चाहेंगे। लगातार हम ये मुहिम चला रहे हैं, अब तो इस मुहिम का असर दिख रहा है कि एक्शंस लिए जा रहे हैं, धमकियां तक दी जा रही हैं सुदर्शन न्यूज को। आप कब इस पूरी मुहिम को जन मोर्चा के रूप में लेकर आएंगे? हम आपसे एक बड़ी उम्मीद रख रहे हैं। हेलो जी नरेश सैनी जी। हेलो जी नरेश जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं पहाड़ी क्षेत्र में हूँ, आवाज कम आ रही है इधर से, हो सकता हो आपके पास भी कम आ रही हो। आवाज साफ आ रही है आपके पास? बिल्कुल आ रही है, स्पष्ट आवाज आ रही है। नरेश जी, अब ये पूरा मामला अब सीधे तौर पर असर की तरफ बढ़ रहा है, अब एक्शंस हो रहे हैं। आपसे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस पूरे मुहिम को एक जन मोर्चा का रूप दें, एक पूरे मोर्चे का रूप दें, जन आंदोलन करना होना चाहिए इस पूरे मुहिम के जरिए। शायद नरेश सैनी हमारे साथ उनका फोन कट गया है। बहरहाल रणबीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। एक छोटा सा ब्रेक पे हम जाएंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि रणबीर सिंह से भी हम जानना चाहेंगे। हमने जब ये रिपोर्टिंग की, हमारी रिपोर्टर को धमकी मिली, सुदर्शन न्यूज को धमकी मिली, लेकिन क्या ऐसी ही धमकी क्या रणबीर सिंह को भी मिली थी जब उन्होंने हाजी इकबाल और सगीर अहमद जैसे खनन माफियाओं के खिलाफ याचिका दायर की थी? इस छोटे से ब्रेक के बाद काले कारोबारी हाजी इकबाल के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम धीरे धीरे अपना असर दिखा रही है और इस असर के तहत ग्लोबल मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। हालांकि इस बीच बौखलाहट भी हाजी इकबाल और उसके सहयोगी सगीर अहमद के सामने आ रही है, धमकियां मिल रही हैं, लेकिन सुदर्शन न्यूज धमकियों से डरने वाला नहीं है। बहरहाल मेरे साथ इस वक्त बेहट से विधायक नरेश सैनी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। नरेश जी, हम लगातार इस मुहिम को चला रहे हैं, आज 16वां दिन है जब हम इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और अब तो सीधे सीधे सगीर अहमद हमें धमकी भी दे रहा है। कब आपकी तरफ से इस पूरी मुहिम को एक जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा? आप लोग कब सड़कों पे उतरेंगे इन खनन माफियाओं के खिलाफ? नरेश सैनी, नरेश सैनी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। रणबीर सिंह याचिकाकर्ता हमारे साथ बने हुए हैं। रणबीर, हमने जब से ये मुहिम चलाई, निडर और निष्पक्ष होकर चलाई, तमाम रिपोर्ट्स को सामने रखा, क्या आपने भी जब इस खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी तो कोई धमकी, कोई चुनौती आप लोगों को मिली थी? देखिए मैडम, आपका तो इस इकबाल को ये भी नहीं पता लगता आप किस समय किस जगह जा रहे हैं, किस जगह ढूंढ रहे हैं, इसकी कमजोरियां कहाँ कहाँ तलाश कर रहे हैं। और हमारा तो इसे पता है कि रणवीर सिंह का गांव असलमपुर पड़ता है, वहीं पे उसका परिवार रहता है। तो इसने हमारे ऊपर इतना हमें टॉर्चर किया कि रात दिन इसके बदमाश, इसके आवारा गुंडे हमारे घर के इर्द गिर्द घूमते रहते थे। इसके जो मुंशी लोग हैं वो जहां भी रास्ते में हमें मिल जाते थे वहीं पे हमें धमकी देते थे, कई बार मारपीट करने की कोशिश करते थे। हम अपने अधिकारियों को बताते थे, अधिकारी उल्टा ही इसका ही पक्ष लेते थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पाती थी। और इसी वजह से गांव का प्रधान होते हुए भी मुझे अपने परिवार को यहाँ यूपी से हरियाणा में रखना पड़ा, केवल सुरक्षा की दृष्टि से। और मैंने कई बार सुरक्षा की गुहार लगाई, मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी गई। मेरे खिलाफ और मेरे परिवार और मेरे जो साथी हैं उन पे इसने बैक डेट के फर्जी नोटिस बनवाए जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, और उसके आधार पर डीएम शफकत कमाल ने रिकवरी जारी की और मेरी कुर्की तक की। और इसने
हर प्रकार से मुझे टॉर्चर करने की कोशिश की। और लेकिन वही बात है, जैसा जिस प्रकार आप सच्चे मन से लगे हुए हैं कि बुराई का खात्मा करने के लिए, उसी प्रकार से मैं और मेरे साथी लोग लगे थे। इकबाल बाला की जो के नाम की जो बुराई है उसे यहाँ से खत्म करके ही दम लेंगे। क्यों बिल्कुल सीधे तौर पर नरेश सैनी हमारे साथ बेहद से विधायक जुड़ चुके हैं। नरेश सैनी, आप सुन रहे हैं कि याचिकाकर्ता भी कह रहे हैं धमकियां मिल रही थी तमाम तरीके से, सुदर्शन न्यूज को भी अब धमकी मिली है, लेकिन हम तो डरने वाले नहीं है। अब हम आपसे एक उम्मीद रख रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण को अब आप जन आंदोलन का रूप कब देने वाले हैं? इसका जन आंदोलन तो चलता है, खिलाफ तो पुलिस हमें उठा के जी हम लोग लगे हुए और जितना भी होगा ज्यादा से ज्यादा। नरेश जी की आवाज हम तक शायद किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं पहुंच पा रही है। मैं राकेश के पास आती हूँ। राकेश, रणवीर सिंह की बातों में वो बेबसी नजर आ रही थी। पहले सरकार प्रशासन किस तरीके से सबको खरीद कर रखा हुआ था, हाजी इकबाल और सगीर अहमद जैसे खनन माफियाओं ने, लेकिन अब उनकी चलने वाली नहीं है। खासतौर से इस पूरे घटना चक्र में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि बीते 15-20 दिनों से आप लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। आज एक धमकी, चुनौती फोन के जरिए आई, और किसी भी तरीके की परेशानी जो इस रिपोर्टिंग के दौरान आपने झेली हो वहां रहते हुए? देखिए लावनी, हमारे इस पूरे एपिसोड में जब दूसरा या तीसरा दिन था तभी एक मामला सामने आया था जो हमारे वहाँ के स्थानीय संवाददाता हैं विनोद सैनी, उनके साथ मारपीट की गई थी। उनको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक एक कमरे में बंद करके अगवा करके रखा गया था। किसी तरह वो वहाँ से जान बचा के भाग निकले थे। उसके बाद मैं लगातार वहाँ पे कवरेज कर रहा हूँ, लेकिन हमने तकरीबन 12 से 13 साल की पत्रकारिता में एक चीज़ सीखी है कि ऐसे मामलों में हम काफ़ी एहतियात बरतते हैं। जब भी हम किसी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी पे जाते हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये हम बहुत कम लोगों को बताते हैं। इन्होंने पूरी कोशिश की है हमारा पीछा करने की। जब आज से 5-6 दिन पहले मैं हथनी कुंड बैराज से जब लाइव करके निकला था, क्योंकि बीच में भी सहारनपुर में नेट बंद कर दिया गया था, तो तकरीबन 2 टू व्हीलर सवार 4 लोगों ने हमारा काफ़ी दूर तक पीछा करने की कोशिश की थी। लेकिन फिर हमने गाड़ी, अपनी एक डायल 100 की गाड़ी थी पुलिस की, वहां पर खड़ा की, जिसके बाद वो वहां से चले गए थे। इन्होंने भरसक कोशिश की है हमें रोकने की, हमें डराने की, ताकि हम यहां से चले जाएं, लेकिन हम मजबूत इरादों से गए थे। सुदर्शन न्यूज की एक खासियत यही रही है कि जब कदम आगे बढ़ गए हैं तो हमारे पीछे नहीं हटते, और हम आगे भी डरने वाले नहीं हैं। हम तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक कि इस काले कारोबारी को इसके काले कारनामों की, काली कमाई की बड़ी सजा नहीं हो जाती। वैसे तो सुदर्शन न्यूज की मुहिम का असर अब धीरे धीरे दिख भी रहा है। इसके कॉलेज की मान्यता रद्द हुई है और अब प्रशासन पर भी इसका बड़ा असर दिख रहा है। सहारनपुर के बेहट के एसडीएम ने संवाददाता राकेश पंडित के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, किस तरीके से उन्होंने भी इसके काले कारनामे को एक्सेप्ट किया है, इस बातचीत में सुनिए। हेलो, एसडीएम साहब से बात हो जाएगी मेरी? कौन सा बोल रहे हैं? राकेश पंडित बात कर रहा हूँ, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सुदर्शन न्यूज, नोएडा से। नोएडा से? जी हाँ, एसडीएम साहब से बात कराइए। हेलो एसडीएम साहब नमस्कार। नमस्कार। तबीयत कैसी है एसडीएम साहब आपकी? अब 50% आराम हो गया। चलिए, ऊपर वाला चाहेगा तो बहुत जल्दी पूरा आराम हो जाएगा। राकेश पंडित बात कर रहा हूँ सुदर्शन न्यूज चैनल से। बताएं। एसडीएम साहब 2 मिनट का समय लूंगा आपसे, एक मामले में बस आपसे जानकारी चाहूंगा। उप जिलाधिकारी बेहट की आख्या दिनांक 28/7/2016, जिसमें सबनम स्टोन क्रशर सगीर अहमद डूडू माजरा, इसमें सर 7 करोड़ 93 अब आप कौन सा क्वेश्चन करोगे तो मुझे नहीं पता ना, मुझे ऐसा कौन सा क्वेश्चन, और तहसील में बहुत बड़े बड़े प्रश्न होते हैं जी। तो बाई चांस जो आपने क्वेश्चन किया था, क्योंकि मैं वहाँ गया था फॉर्चुनर तो जी, रास्ते का दुकान था, इसलिए मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं था जी। नहीं कि मतलब आप लोग टीवी पे मोबाइल पे क्वेश्चन पूछो, मैं उसका आंसर दे दूँ, मेरा अनुरोध ही है जी। समझा नहीं मैं? बल्कि आप मोबाइल पे क्वेश्चन पूछो, उसका मैं जवाब दूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई लैपटॉप में फीलिंग है, हर पैटर्न मुझे याद रहता है, ये मेरा कहना मतलब। हाँ, जब कभी आपको तहसील आना हो, आज आप कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आपसे मिलना चाहता हूँ एसडीएम साहब, लेकिन अब दिक्कत क्या थी, आपकी तबीयत खराब होने की वजह से मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अरे डिस्टर्ब तो आपने कर ही दिया, 2 बजे तक तहसील 2 बजे से जैसे मैं दवा खा के लेता था, आपने टेलीफोन किया और लाके मुझे दे दिया था टेलीफोन।
बात ही मेरा। ठीक है एसडीएम साहब, तो पैसे तो मैं कल तक बोल नहीं जाता, अभी बोलो काल शुरू हो जाएगी, दवाई खा बोल रहा हूँ। तो वैसे जैसे हम कोई क्वेश्चन आपके भी पूछे हैं जी, तो अपने बायोडाटा बता दोगे आप जी, सब चीजें बता दोगे ना भाई साहब आप? जी जी, आप जिस ऑफिस में बैठे हो कौन से गाँव में है, किस डाटा नंबर में बनी है जी, किसके नाम थी पूर्वज, तो ऐसा नहीं याद है ना हम लोगों को जी। पहले याद मुझे भाई आप तहसील किस गाँव बना, मुझे नहीं पता तहसील गाँव बनी है, जो भी हो कोई आप जो भी हो, तो कोई दरखास्त उसकी जांच रिपोर्ट आ जाए तो हम लोग बढ़िया रिपोर्ट बता दें आपको, ये होता है। हाँ, इसलिए मैंने कहा इसे करिए, फिर आपको आप हमसे एसडीएम साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं। अगर आपकी अनुमति हो मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ एसडीएम साहब। बिल्कुल, अगर आपकी अनुमति हो तो। मैंने बिल्कुल कही। एसडीएम साहब बुरा मत मानिएगा, मैं व्यक्तिगत आपको लेकर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत किसी को लेकर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। पिछले 1.5 महीने से मैं सहारनपुर के एक इलाके में खुद जाके और एक चीज देख रहा हूँ एसडीएम साहब, लेकिन जिस तरह से चाहे वो शगीर हो, इकबाल बाला हो, जिस तरह से इन लोगों ने खनन किया है, अगर जिला प्रशासन की मंशा सही रही होती तो ये अब तक जेल में होते या इनसे रिकवरी हो गई होती। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मैं आपके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ व्यक्तिगत, लेकिन जो सुनिए जो कागजात मेरे हाथ में है उसमें साफ तौर पर है एसडीएम की रिपोर्ट है जिलाधिकारी के नाम, 7 करोड़ 93 लाख की रिकवरी का मामला है। अब आपने कहा कि खनन विभाग से आपको आरसी नहीं कटी है, सर आप एसडीएम हैं, उप जिलाधिकारी हैं, आपके पास राजपत्रित अधिकार है, खनन विभाग आपको आरसी नहीं देता है और अगर आपकी मंशा सही है तो निश्चित तौर पर आप इस पे कार्रवाई करेंगे। आपने नहीं की, क्या व्यवस्था थी मैं नहीं जानता, मैं एक समाचार चैनल हूँ, न तो मैं जुरिडिक्शन पावर मेरे पास है, न तो ही मैं प्रशासन हूँ, मैं सिर्फ खबर दिखा सकता हूँ। दोनों राकेश पंडित सामने आओ तो मैं बताऊँ, एसडीएम के टोप नहीं है भाई, एसडीएम के टोप नहीं है, हर चीज बिल की व्यवस्था है। फिर आप ही लेके डंडा लेके सामने कहो कि साहब बताओ आपकी अधिकार से आपने ऐसा कर लिया। एसडीएम साहब आप मुझे डांट रहे हैं या जवाब दे रहे हैं? नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। मुझे लगा आप डांट रहे हैं। नहीं, मेरी जब दूसरी मुलाकात आपके आमने सामने हो जाएगी ना जी, तो मेरी पहली मुलाकात में जब दूसरी मुलाकात हो जाएगी तो आप बोलेगा कि बहुत स्पष्ट बात ही है, इसलिए मैं स्पष्ट कहने वाला हूँ। मुझे लगा ना कुछ रूढ़ भाषा में आपने बोला कि राकेश पंडित सुनो मेरी बात, मुझे लगा आप डांट रहे हैं मुझे, ऐसे मैंने नहीं मैंने ओहो अच्छा मान लिया आपने ऐसे बोल दिया, अभी तू तीसरे स्टोन कैसे के बारे में बोलो तो मैं क्या जवाब दे दूंगा? राकेश, हमने सुनी ये पूरी बातचीत, इस बातचीत में हम प्रशासनिक अधिकारी की बेबसी समझे या लालच समझे? देखिए योगी सरकार में आप इनकी जो है बेबसी और लाचारी दोनों में बड़ा अंतर समझ आ रहा है, क्योंकि योगी सरकार में अगर ये बेबस है तो हम शासन को मानते हैं कि शासन बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है और इनको बेबस होने का कोई मौका नहीं देगा शासन। इनका लालच अगर समझाए तो लालच कहा जा सकता है कि हो सकता है लालच की वजह से ये शासन को गलत रिपोर्ट दे रहे हों और खुद यहाँ पर कुछ और देख रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं ये, लेकिन बेबसी नहीं है, चलने वाला नहीं है। लेकिन अब ऐसे चलने वाला नहीं है क्योंकि सुदर्शन न्यूज ने परत दर परत इस काले कारोबारी और इस काले कारोबार के लिए कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया है और ये मुहिम हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हम बार बार कह रहे हैं कि इन अपराधियों को इनके किए की सजा नहीं मिल जाती, क्योंकि हम यही कहते हैं कि जीत के लिए वो जुनून चाहिए जिसमें उबाल हो, वो खून चाहिए। सुदर्शन न्यूज के हर एक कर्मचारी, हर एक रिपोर्टर में वही खून है जिसमें उबाल है राष्ट्रीयता का और हम इसे जारी भी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश दुनिया के लिए आप तमाम खबरों के लिए देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय।